हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें हम आज बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी टेट, एस टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार पुलिस के जो मैथ आता है, बेसिक मैथ आता है, फाउंडेशन बैच जो चला रहे हैं, इसका ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड था, और दूसरा भी हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, आज ये हमारा दूसरा पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बन सकता है और हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। सारे टाइप को कवर किया गया है, पहला पार्ट कवर हो चुका था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। टाइप वाइज पूरा हम मैथ पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री होगा। ये हमारा फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है अगर ये वीडियो डेली कंटिन्यू देखेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है ए का 20% बराबर बी का 30% है तथा बी का 40% बराबर सी का 50% है, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें इनका वैल्यू पता होना चाहिए, कौन किसका कितना वैल्यू है। ठीक है, तो इसके पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ए का 20% लिखा है तो ए का 20% का की जगह गुणा 20% का मतलब है 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, या 20% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट हटाते हैं तो परसेंट में बटा 100 आ जाता है। बराबर में लिखेंगे तो यहाँ बी का बी लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे, 30% लिखेंगे, 30/100 लिख देंगे। अब यहाँ से हम ये 0 से 0 काट देंगे और यहाँ 1 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ 2a बराबर 3 b के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर चेक करें तो a/b बराबर जो होगा हमारा वैल्यू ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, b को इस तरफ ले आएंगे, a को उस तरफ ले जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें आगे वाला लाइन कि b का 40%, यहाँ लिखा है b का 40%, तो b गुणे में 40/100 लिखेंगे। और ऐसे ही इस तरफ लिखेंगे c का 50%, तो c का 50/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 100 से 100 पूरा हटा देंगे, काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ 4b, यहाँ पर क्या है 4b बराबर जो होगा यहाँ 5c के बराबर, और यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ b/c आ जाएगा और यहाँ 5/4। ठीक है, इनका जो रेशियो है अलग अलग है, इनका रेशियो समान एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर एक जगह a लिखना है, फिर v लिखना है, फिर c लिखना है। ठीक है, एक जगह a, एक जगह v, एक जगह c लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a, ठीक, फिर b और फिर c। अब बोला है a अनुपात b, कितना वैल्यू दिया है 3:2 या 3/2, तो 3 और 2 लिखा हमने। फिर b और c कितना है 5/4, यानी कि 5 और 4, b और c के नीचे लिखा, b के नीचे 5 और c के नीचे 4। अब इसके आगे हमारा खाली है तो यहाँ 2 लिख देंगे, इसके आगे खाली है इसके पीछे की तरफ तो यहाँ 5 लिखेंगे। मतलब इसमें जो वैल्यू लिखना होता है जो इसके सामने वाला वैल्यू दिखाई दे। ठीक है, बस इनको सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, अनुपात में 2 पंचे 10 हो जाएगा, अनुपात में 4 दूना 8। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये फाइनल वैल्यू होकर तैयार हो गई हैं। जैसे हमारा a का वैल्यू पूछा जाए तो 15 हो जाएगा, b का वैल्यू पूछा जाए तो ये 10 हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा तो 8। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे कि अगर हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है, अब आपसे जो भी पूछा जाए आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। बोला क्या है, ए सी का कितना प्रतिशत है, तो सी के साथ का लगा है, तो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, जिसके साथ का लगा हो उसे नीचे लिखना होता है। तो सी लिख के साथ का लगा है तो ये 8 लिखेंगे नीचे, गुण बटा ऊपर क्या आ जाएगा, ये पूछा किसके बारे में है, ए के बारे में। तो ए हमारे पास कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे ऊपर, गुणा में लगा देंगे 100 और परसेंट में हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 और 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंचे होता है 125, हासिल हो जाएगा 12, 25 से कम 25 और 12 37, यानी कि 375/2। जब हम 375 को 2 से भाग करेंगे, जब हम 375 को 2 से भाग करेंगे तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 100 कितना बनेगा हमारा 187.5%। ठीक है, जो कि आपका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड था। अगर आप चाहें तो इसे और भी कम समय में कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इसके लिए वैल्यू क्या क्या रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा कम समय में करेंगे तो आप कैसे करेंगे, करना यही है, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा कम करना है, कैलकुलेशन को कम कर देंगे जिससे कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है हम परसेंटेज का जो वैल्यू है वो नहीं रखेंगे, सीधा डायरेक्ट ही इनका
कैलकुलेशन ओरली करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है बी ए का 20%, ए का 20%, 20% लिखेंगे बराबर बी का 30%। ठीक, अब परसेंट से परसेंट तो हटना ही था यहाँ पर, ठीक है, 0 से 0 हटना है, तो यहाँ ए बटा बी बराबर आ गया 3/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं बी का 40%, तो 40% बराबर सी का 50%, तो परसेंट से परसेंट हट जाता और एक 0 से 0 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बना 4b बराबर कितना है 5c है, तो यहाँ b बटा c बराबर क्या आ जाएगा 5/4। अब हमें क्या है इन दोनों में एक ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन दोनों को कॉमन करना है, तो इस वाले 5 का इस वाले 2 में गुणा करेंगे, जब नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा होगा। ठीक है, और इस वाले 2 का यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो ये भी b बराबर बनेगा, तो इसके में भी नीचे गुणा, यानी कि इन b का बराबर करना है तो आपस में एक दूसरे का गुणा कर दें, तो जिससे आपका अनुपात बराबर हो जाता है। तो b में इस तरफ 5 का, उसमें 2 तरफ 2 का गुणा किया तो 10 यहाँ पर हो जाता, 10 वहाँ पर। जब यहाँ पर पहली जगह अगर आपने बटा में 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ऊपर 2 से गुणा किया है तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 दिया 15 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी कि फाइनली हमें यहाँ पर ए बी और सी का जो वैल्यू है रेशियो में कितना मिला, ए का हो जाएगा 15, बी का 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है तो 10 यहाँ लिख लेंगे, सी का कितना है 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब पूछा क्या था हमसे सी का, ए सी का, तो सी का पूछा है तो सी मतलब 8 नीचे लिखा जाएगा, ए के बारे में पूछा है तो 15 ऊपर लिख देंगे, गुणे में 100 लगा देंगे। तो अभी हाल इसको कैलकुलेट किया था तो ये कितना आया था 187.5%। ठीक है, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो और ही जल्दी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में डायरेक्ट ही बने हैं। आपका हर कोई एग्जाम हो इनमें से ये सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा आप। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए का 18%, तो ए का 18% मतलब ए गुणे में 18% हो जाएगा। ठीक, बराबर बी का 20%, तो बी की जगह का की जगह गुणा और 20%। ठीक है, बराबर है, तो यहाँ परसेंट से परसेंट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ और भी काट सकते थे लेकिन आज इसे काटने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कटेगा नहीं। तो यहाँ ए लिखेंगे, इसके नीचे इसको बी ले आएंगे और 20 उस तरफ था तो ये 18 उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास अनुपात भी यही मान लेते हैं, या आप इसे काट कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही वैल्यू लिखे रहने देना है। अब बोलेंगे, बोला है ए बी ए का, ए के साथ का लगा है तो वही चीज़ आएगा नीचे। ठीक है, तो क्या आएगा नीचे ए मतलब 20। पूछा किसके बारे में है, बी के बारे में, तो बी मतलब 18 कितना प्रतिशत है, गुणा लगा के 100 लगा देंगे। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 चौके 20 पंचे 100। ठीक है ना, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये भी शानदार प्रश्न है, ये एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिएगा, इस क्वेश्चन को कई सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हम आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है 20%, तो 20 तो लिखना है ऊपर। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर 100 प्लस में 20 लिख देना है, अगर कमी होगी तो 100 माइनस में 20 लिख देना और गुणा में लगा देंगे 100 और इसी को हम आंसर कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 20/120 लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे, तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा। अब 100/6 जो होता है 16 छक्के 96, लगभग कितना 16.66% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, जब भी आपका वृद्धि या ज़्यादा लिखा हो तब आपको यहाँ पर जोड़ करना है। ठीक है, जब आपका कमी लिखा हो या ह्रास लिखा हो तब आपको घटाना है 100 में से, बस। ठीक है ना, यहाँ पर अगर वृद्धि लिखा है तो जोड़ना है, कमी लिखा है तो घटाना है। ठीक है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है ना, अब जब इसे बेसिक के तरीके से जाएंगे तो थोड़ा अगर और अच्छे तरीके से देखें, ये तो आपका ट्रिक हो गया। ठीक है ना, अगर एक तरीके से और देखें आप तो आपको ऐसे समझ लेना है कि इनमें से ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको आंसर आसानी से हो जाएगा, मिल जाएगा। मान लेते हैं पहले क्या है, चीनी का मूल्य ए है और बाद में बी हो जाता है। ठीक,
इसमें बोला गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं पहले हमारा चीनी का मूल्य 100 था, अगर इसमें 20% की वृद्धि होगी तो ये कितना 120 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है तो 120 से कितना कम कर दें कि खर्च ना बढ़े। तो 120 में 100 है बचाना है तो 120 कम करना होगा, तो 20 लिखेंगे ऊपर। और किससे कम करना होगा? 120 थे तो 120 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। तो ये 20 से कम 20, 20 छक्का 120 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा 16.66%। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च ना बढ़े। अभी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यहाँ कितना परसेंट लिखा है, 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे ऊपर, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, कमी लिखा है तो इसी में 100 में से 10 कम कर देना इसको, और गुणा लगा देंगे 100, यानी कि जितना परसेंट कम या ज़्यादा होगा वही चीज़ लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। और ये आंसर जो होगा परसेंट में होगा, तो 10 तो हमारा ऊपर ही रहेगा, बटा में 10 में से 100 में से 10 जाएगा, ये 90 रहेगा, गुणे में हमारा 100 हो जाएगा परसेंटेज, ठीक। 1 10 से 1 0 कट जाएगा, 100 में 9 का भाग करेंगे तो ये 11.09 लगभग परसेंट हो जाएगा, ठीक है, 11 वाला। तो ऑप्शन 11 वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। समझ में आ रहा होगा, आशा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं। इस तरीके का जो पैटर्न है एग्जाम में बनता है, हर एक टाइप को कवर किया जाएगा। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है परसेंटेज का, ठीक है ना। तो बताइएगा अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से पूरा जो यूट्यूब पर वीडियो है ना फ्री मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च ना बढ़े। तो देखो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा है लेकिन पैटर्न वही सेम है, ठीक है। कितना बढ़ा दें कि कम करना होगा या कितना कम कर दें कि बढ़ाना होगा, इस तरीके का पैटर्न अभी पीछे ही देखा था। तो हमें ये देखना है 16 से 18 हुआ है तो कितना वृद्धि हुई। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहले ए जो वैल्यू है वो 16 था, बी का जो वैल्यू है वो 18 है, तो यहाँ 16 से 18 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है? 2 की, तो 2 लिखेंगे ऊपर। अब बोला क्या है बाद में, 18 से कितना कम करना होगा खपत को कि खर्च ना बढ़े। तो हम किससे कम करेंगे? 18 से, ठीक है ना, और गुणा में लगा देंगे 100 और परसेंट हो जाएगा आंसर। तो 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18 और 100 बटा 9 जो होगा वो 11.09% इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तो देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, लेकिन इनको बनाने का तरीका क्या है, कैसे आप कम से कम समय में लगा सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर अच्छा रहे और कम से कम समय में आप अपना पेपर पूरा देख सकेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आम का मूल्य 20 रुपये केजी से घटकर 15 रुपये प्रति केजी, मतलब 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इसकी मद पर कोई खर्च ना बढ़े। तो देखो पैटर्न सेम है, तो आपको करना क्या है, जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं वही चीज़ कि आपको बोला क्या है, पहले आपका मान लेते हैं 20 था, हुआ कितना है बाद में 15, तो आपको ये चेक करना है कितना कम हुआ है, 5 कम हुआ है ना, तो ये लिखा जाता है ऊपर। अब बोला गया है कि इसको वृद्धि करके मतलब बढ़ा के इसकी खपत में कितना वृद्धि कर दिया जाए कि खर्च उतना ही रहे, यानी कि 15 से बढ़ाना होगा। अब हमें बाद वाला जो वैल्यू होता है ना वही से करते हैं ना, हम 15 से बढ़ाएंगे तो हम यहाँ 15 लिखेंगे, गुणा में 100 लिखेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 100 बटा 3 जो होता है वो कितना होता है, 33.33%। तो फाइनल जो आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, इस तरीके के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बने हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी थी तो अब खपत कितना है। देखिए कहने को तो ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से बताए जाएंगे जिससे मात्र 2 से 3 सेकेंड में इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेवल के, ठीक है ना। आप ऐसे समझें कि अगर हम पहले बात की जाए तो चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, यानी कि अगर हम वैल्यू मान लेते हैं कि इसमें जो वैल्यू है हम सबसे पहले 30% की वृद्धि करते हैं तो मूल वैल्यू हमेशा 100 मानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, मूल वैल्यू या कुछ भी जो
हर कुछ बेस मानते हैं ना, वो हम 100 मानते हैं। अब इसमें 100 में 30% की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया होगा 130%, मतलब पहली चीज़ ये 130% हो गई हो। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि अगर हम 10% वृद्धि रहने देते, तो एक बात बताइए, 100 मूल था, अगर हम 10% वृद्धि करते तो ये कितना होता, सिर्फ 110% होता कि नहीं। अब देखिएगा, ये आपका पहले वाला है, ये बाद वाला है, ठीक है, ये आपका पहले वाला है और ये आपका बाद वाला है। अब एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में बोला है पहले की चीनी की खपत 26 है, यानी कि पहले जो चीनी की कीमत है वो 26 है, तो 130 का वैल्यू आपको दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, तो अब खपत कितना होगा, तो अब कितना है 110 है, तो गुणा 110 करना होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में बाद वाला वैल्यू दिया हो, पहले का पूछा जाए, तो आप पैटर्न इसी का यूज़ करिएगा, जो चीज़ दिया जाए उससे भाग करेंगे और जो चीज़ पूछा जाए उसका गुणा करेंगे। 1 0 से 0 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और जब 11 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 22 kg इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये भी बहुत ही आसानी से आपने लगा लिया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लिखने का तरीका। चलिए इसको बनाएंगे, ये भी बिल्कुल सेम बेस पर आधारित है। कॉफ़ी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि कॉफ़ी पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य की कमी के पहले कॉफ़ी की कीमत 30 kg थी, तो अब खपत कितनी है। तो अब देखिएगा, ठीक है, यानी कि पहले की खपत दिया जा रहा है, अब वर्तमान खपत के बारे में पूछा जा रहा है। तो अच्छा चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। आपको पैटर्न वही बताया है कि हम हर एक चीज़ मूल वैल्यू कितना मानते हैं, 100, बेस मानते हैं 100। अगर इसमें 25% की कमी की गई तो ये कितना 75 रहा होगा, यानी कि 75% वैल्यू रही होगी पहले। लेकिन अगर हम बोलें कि सिर्फ 15% की कमी करनी थी 100 में, तो हमारी वर्तमान में कमी कितना 85 हो रही होगी, क्योंकि 15% की कमी करना है तो कितना रहा होगा मूल 85। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले ये जो मतलब खपत है, पहले की खपत कितना है 75 है, बाद की खपत कितना है 85 है। अब बोला है यदि मूल कमी के पहले खपत कितनी थी 30 kg, यानी कि पहले 75 की वैल्यू दिया जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 का वैल्यू दिया जा रहा है, कितना है 75, और हमसे अब का वर्तमान का पूछा है, यानी कि 85 के बारे में पूछा है। तो 15 5 75 होता है, 15 दूना 30 होता है, ठीक है, 5 एकम 5, 5 से 17 5 85। जब 17 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 17 दूना 34 kg जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में बनते हैं डायरेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे मूल्य को 30% घटा दिया गया है। बताएं वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, अगर आपका वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो और आंसर भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि पर पूछा जाए, तो इसमें आप AB फार्मूला या बोलें XY फार्मूला का यूज़ करते हैं। यानी कि AB फार्मूला होता क्या है, आपको क्या है, A प्लस में B प्लस में AB बटा में 100, और अगर इसका आंसर प्लस आता है तो ये वृद्धि परसेंट होगा आंसर, और कमी माइनस आता है तो ये हमारा कमी परसेंट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20% घटा दिया है, यानी कि जहाँ पर कमी लिखा होगा वहाँ माइनस लिखना है, जहाँ वृद्धि लिखा होगा वहाँ प्लस लिखना है। 20% घटा है तो यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। फिर 20% और उसके बाद 30% घटा दिया है तो यहाँ फिर 30 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ माइनस और माइनस A और B हो गया, अब A गुणे B लिखा है, यानी कि -20 -30 का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 20 गुणे में 30, और बटा में क्या हो जाएगा 100। एक 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये बचेगा माइनस का 50 और 2 3 6 प्लस का 6, यानी कि माइनस के 50 में प्लस का 6 घटाएंगे तो ये माइनस का कितना बना हमारा 44। तो माइनस इसलिए दर्शाएगा कि ये कमी होगी और 44% की कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है और यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या है, ये परसेंटेज कमी या वृद्धि वाला क्वेश्चन जो है 2 से अधिक के लिए बोला जाए, ये तो सिर्फ 2 पर ही काम करेगा, ठीक है ना। 3 पर भी काम कर जाता है अगर 2 के पेयर में आप इसे सॉल्व करें। लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये 2 से ज़्यादा है तो आप इस मेथड का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल जो वैल्यू है वो आप 100 माने, इस पर 20% घटा दिया जाए तो ये कितना होगा 80 बटा में 100 रहेगा, 100 में से हटाया है ना। फिर अगर इसमें 30% घटा दिया है तो ये 70 बटा 100 रहेगा, ठीक। अब एक बात बताइए, 100 से ये 100 कट गया, 1 2 0 से ये 2 0 कट गया, 7 का 8 में गुणा करेंगे, ये 56 हो गया। वर्तमान में ये 56 है तो ये 100 से कितना कम है,
44% ही तो कम है, तो यही आंसर होना था। तो ये आपका दूसरा तरीका है अगर आप इससे करना चाहें। बस फ़ायदा ये रहेगा कि इससे कि अगर आपका क्वेश्चन है 3% कमी या वृद्धि पर आधारित है, 4 पर आधारित है, 5 पर आधारित है, कमी या वृद्धि पर आधारित, तो आपका इस विधि से आंसर एक बार में ही आ जाएगा। ठीक है ना। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन दिया है। तो हमने क्या बोला था, जब भी आपको क्वेश्चन प्रतिशत पर दिया जाए और विकल्प भी आपको प्रतिशत पर रहें, देखो सारे विकल्प प्रतिशत में, तो आप सबसे बढ़िया है ए बी फार्मूले का यूज़ करें। ए प्लस बी और प्लस में ए गुणे बी, मतलब ए बी बटा में 100। अगर इसका आंसर प्लस आता है तो प्लस का वृद्धि परसेंट, और माइनस आता है तो कमी परसेंट। तो आप देखेंगे ए कितना है आपका 20% की वृद्धि है, तो 20 प्लस का ही रहेगा। दूसरा कितना है 30 बढ़ा दिया गया है, यानी कि दूसरा भी प्लस ही है, तो 20 प्लस 30 प्लस में 20 गुणे में 30 रहेगा, और बटा में ये 100 कर देंगे हम। 2 जीरो से ये 100 हट जाएगा पूरा, तो 20 और 30 जोड़ेंगे ये 50 रहेगा, प्लस में ये हमारा 2 3 6, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 56%। 56% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक तरीका ही है। अगर आप दूसरा लगाना चाहें तो एक बार में वो भी कर सकते थे, यूज़ किसी से भी करिएगा आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है कहीं भी, तो आपको याद रखना है खरीदते समय और बेचते समय अगर वो कमी करता है तो यानी कि वो हर बार इस स्थिति में लाभ ही कमाएगा, क्योंकि जो दुकानदार है अगर उसे बेचना कम पड़े और खरीदना कम में पड़े तो वह उसे लाभ में ही कमाएगा, यानी कि दोनों तरफ उसका लाभ ही होना है, तो इसमें हानि तो आएगा नहीं, एक बात तो कन्फर्म है। अब देखिएगा, अगर आपको इस तरीके का लिखा हो खरीदते समय वो 10% की और बेचते समय 20% की बेईमानी कर ले, यानी कि दोनों बार लाभ कमा ले, तो इसके लिए ए बी फार्मूला में क्या करेंगे, हम दोनों का यूज़ प्लस में करेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, ए बी वाला ही, ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट रहेंगी क्योंकि दुकानदार को दोनों तरीक़ों से लाभ हो रहा है, तो ये दोनों प्लस में लिए जाएंगे। तो 10 पहला लिया जाएगा प्लस में, फिर 10 है दूसरा प्लस में, और दोनों का 10 गुणे में 10 गुणा करेंगे और बटा में 100 लिखेंगे। ठीक, ये 100 वाले से ये 100 पूरा कट जाएगा, तो 10 और 10 कितना होगा 20, और यहाँ कट रहे थे तो यहाँ 1 बन रहा होगा, तो 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये 21%। 21% जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न भी बहुत बनता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इसी तरीके के आपके टाइप पूछे जाते हैं, तो जब तक आपका पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, जब तक आपका पूरा पार्ट 1 बाय 1 आपको कराया जाएगा, जैसे ही हमारा पूरा एक टॉपिक पूरा जैसे परसेंटेज कवर हो जाएगा, तो सारे जो जितने पार्ट हुए हैं परसेंटेज के उनको एक पूरा एक वीडियो में मर्ज करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपको अभी ये आप छोटा छोटा पार्ट देख रहे हैं ताकि आप उसका पूरा रिवीजन एक बार में ही कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्न मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो आप उसकी आय बताएं क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इनको बनाते कैसे हैं ये देखेंगे। तो आप ऐसे समझें कि हर एक व्यक्ति के पास जो आय होती है, हमेशा आय कितनी होती है, टोटल आय तो हमेशा याद रखना आप, हमेशा 100% के बराबर होती है। ठीक है, 100%। आप ऐसे समझें कि इसका जो खर्च है वो कितना हो रहा है, इसका जो खर्च है वो कितना हो रहा है। खर्च की बात की जाए, 45% राशन पर हो रहा है, 15% कपड़ों पर हो रहा है और 20% अन्न मदों पर हो रहा है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 80% हो जाएगा। ठीक, अगर आपको बचत निकालनी होती है तो बचत का मतलब क्या होता है, टोटल आय में से खर्च को घटा देते हैं, यानी कि 100% में से 80 को घटाएंगे हम तो कितना रहेगा 20%। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया हो उससे भाग करेंगे। बोला है 75 रुपये बचते हैं, तो यहाँ बचत कितना है आपके पास 20% का, यानी कि 20 का। ठीक, और पूछा क्या है आय कितना है हमारा 100, तो 100 से हमें गुणा करना है, फाइनल इतना आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 75 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 375। वैसे भी आपको पता है 5 का 5 में अगर गुणा करते तो यूनिट डिजिट 5 ही आना था, तो सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा था जिसका यूनिट डिजिट 5 था, तो यही आंसर हो जाता। आप और भी कई सारे तरीके लगा सकते थे। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है।
समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है सोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर और 25% अन्न मधु पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये है तो वह क्या बचाता है, यानी कि उसकी बचत कितनी होगी, बस ये पूछा जा रहा है। अभी क्या है, आय पूछी गई थी बचत देकर, अब बचत पूछी गई है आय देकर। तो आप ऐसे समझें हमारे पास जो कुल आय होती है वो तो आपका कितना है 100%, हमेशा 100% है। ठीक, अब ये देखना है आपका खर्च जो हुआ है वो कितना है। खर्च देखते हैं। चलिए खर्च बोला गया है, पहले 20% पढ़ाई पर हुआ है, उसके बाद 30%, अगर हम इसमें 30 ऐड कर दें तो ये किस पर हुआ है, 30% यातायात पर, और 25% एक्स्ट्रा जो है अन्न मद पर खर्च हुआ है। अगर ये ऐड करेंगे हम तो ये कितना 75% तो हमारा खर्च हो गया। अगर इसमें बचत निकालेंगे तो आप सीधा ही देख लीजिए, आप घटाने की क्या आवश्यकता है, 100 में से अगर 75 घटाएंगे तो ये 25% की बचत होगी, है ना। अब क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, जो चीज़ दिया जाए उससे भाग करेंगे। बोला है 500 रुपये उसकी आय है, तो 500 रुपये तो आय है, तो आय से भाग करेंगे तो आय का वैल्यू कितना 100% है। और पूछा क्या है हमसे, बचत पूछा है, कितना बचाता है, तो बचत हमारा 25% है, तो 25 से हमें गुणा करना है। ठीक है, 2 जीरो से ये 100 वाला हट जाएगा, 500, 500 वाला डबल जीरो हट जाएगा, तो 5 का गुणा 25 में करेंगे तो ये कितना होगा 25 पंचे 125। तो हम कह सकते हैं कि वह 125 रुपये बचाएगा, जो कि दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। शानदार तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने आपको कवर कराया है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जो आप इसमें ये आपके यूज़फुल ना रहे, चाहे आप कांस्टेबल की भर्ती कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की, यूपी टेट, एस्टेट या बिहार की टीचर की भर्ती कर रहे हो के लिए पढ़ रहे हो, या बिहार पुलिस, कोई सा भी हो। ठीक है, तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि ये एसएससी के लिए भी है, रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है, बस हमने लिखा नहीं है। ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कहीं भी यूट्यूब पर आपने देखा होगा, सभी लोग पढ़ाते हैं, बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पढ़ा देते हैं। हम आपको पूरा एक ही वीडियो में हर एक की तैयारी करवा देंगे, पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे, पूरा बैच। जब तक आपका पूरा कवर नहीं होता हम इसी तरीके से पूरा वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करा करें कि आप किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।